साथियों, जब भी हम नंगे पैर चलते हैं, चाहे वो घास का मैदान हो, मिट्टी, पत्थर, रेत या अन्य चीज़ों पर भी हम नंगे पैर जब भी चलते हैं, तो इसका फ़ायदा जो है हमारे बॉडी पर 100% होता है साथियों। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों आपको पता होगा साथियों कि हमारे पैरों के तलवों पर और हाथ की हथेलियों पर, पंजों पर जो है हमारे सारे के सारे शरीर के अंगों के महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। पैर के तलवों पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और हाथ की हथेलियों पर भी, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, सिरदर्द हो, माथा हो, कमर हो, घुटना हो, सभी के एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हथेली पर होते हैं साथियों। तो जब हम नंगे पैर चलते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली दब जाते हैं साथियों। इसीलिए हमें नंगे पैर चलना बहुत ज़रूरी है और लाभदायक होता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्या हैं इसके वो महत्वपूर्ण फ़ायदे और क्या क्या इसके लाभ होते हैं। तो सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए सुनते हैं इनकी क्या क्या महत्वपूर्ण वो चीज़ें हैं। नमस्कार दर्शकों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे साथियों। नंगे पैर अगर हम पैदल घास के ऊपर चलते हैं तो इसका हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं साथियों। ये इतना ज़बरदस्त है साथियों कि हमारे हज़ारों साल पहले जो ऋषि हुआ करते थे वो हमेशा पैदल ही चला करते थे, क्योंकि उस समय जो है ऐसा कुछ साधन तो उनके पास था नहीं कि जूता चप्पल वो पहने या खड़ाऊ पहने। ऐसा भी उस समय कोई साधन बहुत कम, खड़ाऊ का साधन भी बहुत कम होता था साथियों। अधिकांश वो नंगे पैर ही चला करते थे। और वो जितना भी साथियों हमें आजकल ये योग आसन प्राणायाम मिले हैं, ये सब हमें ऋषियों की देन ही है साथियों। वो अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए साधना, तपस्या और तप करते थे और हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका सेवन करते थे और हमेशा नंगे पैर ही चला करते थे। तो ये, और हम कई बार हम देखते हैं कि हमने अपने दादा दादी, नाना नानी को भी जो है गाँव में खेतों में नंगे पैर ही काम करते हुए देख। हमारे शरीर में हाथ के पंजों में और पैर के पंजों के नीचे जो तलवे हैं, पैर के तलवों में और हाथ के जो पंजों का जो ये वाला हिस्सा है, बैकवर्ड नहीं आगे वाला, ठीक है, इसमें जो है हमारे पूरी बॉडी के जितने भी अंग हैं सभी अंगों के पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं साथियों, ठीक है। अगर हम नंगे पैर ज़मीन में चलते हैं तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है साथियों, ये जो बीच का हिस्सा है, ये हमारे पेट में किडनी है, किडनी का पॉइंट यहाँ पर होता है साथियों, ठीक है। ये है हार्ट का पॉइंट, आपको यहाँ मिलेगा साथियों। हार्ट इधर है, हार्ट का पॉइंट इधर है, क्योंकि हार्ट इस साइड होता है ना, बाईं साइड जो हार्ट होता है, तो बाएं पैर पे ही हार्ट का पॉइंट आपको मिलेगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर साथियों ये जो पॉइंट है ये आँखों के लिए है साथियों। ये इधर आप देखेंगे तो ये कान का पॉइंट है साथियों, ठीक है। इधर है, ये दिमाग का पॉइंट है साथियों। ये दिमाग का पॉइंट सबसे ऊपर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इंटेस्टाइन का ये है, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज का भी यहीं पर है, ठीक है। लीवर का ये है, सॉरी हार्ट का ये मैंने बता दिया। और आपको ये इस प्रकार से होता है। और नीचे का जो है हमारा ये पेल्विक जोन जो हमारा होता है, ये पेल्विक रीजन, उसके पॉइंट यहाँ पर होते हैं। तो ये इस प्रकार से जब हम नंगे पैर चलते हैं साथियों तो ये दबते हैं, यानी कि पत्थरों में या घास के ऊपर, रेत के ऊपर चलते हैं तो इनका जो एक्यूप्रेशर अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इस वाले पैर की बात करूं तो इस पे आपको हार्ट का पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्ट हमारा बाईं साइड होता है, तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो इसी हाथ पे और इसी पैर पे आपको मिलेंगे, हार्ट के पॉइंट। लेकिन इस साइड हमारा लीवर होता है, तो लीवर का जहाँ पे हार्ट होता है उस साइड यहाँ पर हमारा लीवर का पॉइंट होता है साथियों, ठीक है। तो ये भी दबेगा। बाकी सारे अंगों का पॉइंट वही होता है जो हमारे इस वाले पैर में होते हैं, बाकी वही है। जैसे किडनी का ये है, आँखों का ये है, कान का ये है, ठीक है। ये हमारा ये जो है ब्रेन का है, इस प्रकार से। ये हमारा जो है फेफड़े का पॉइंट है साथियों, ठीक है, ये इस साइड का जो है। और ये जो इसके नीचे हैं ये हमारे पेल्विक जोन है, ठीक है। अलग अलग इंटेस्टाइन का भी यहीं पर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये जब नीचे ज़मीन में टच होते हैं तो ये दबते हैं साथियों, और दबने से एक्यूप्रेशर इनका होता है और हमारे शरीर में जो है ये हार्मोन्स से पैदा करते हैं और एक प्रकार का रिलैक्सेशन देते हैं साथियों। ये इतना ज़बरदस्त होता है साथियों नंगे पैर चलना। दूसरा इसका एक कारण ये है साथियों कि जो ज़मीन है
मैंने आपको शायद पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जो ज़मीन है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों। धरती पे जब बॉडी हमारी टच होती है तो उससे जो ज़मीन के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं और वो हमारे शरीर के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से टच होते हैं तो इसमें एक चार्ज उत्पन्न होता है साथियों। ये चार्ज हमें जो है एक प्रकार का रिलैक्स पहुंचाता है, आनंद देता है और हमारे बॉडी को जो है अनेक रोगों से दूर रखता है। पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन पावर है इसमें एक चार्ज होता है, ठीक है। यही चार्ज से, इसी चार्ज से हमारा जो है बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है और हम कम बीमार पड़ते हैं साथियों। ये जो है इसका बेनिफिट होता है नंगे पैर चलने का। और ये तो मैंने साथियों, इस समय तो मैं फर्श के ऊपर बैठा हूँ, छत पे बैठा हूँ, लेकिन अगर हम नंगे पैर चलें और घास के ऊपर चलें तो ओस की बूंदों का असर जो है हमारी आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है साथियों। घास के ऊपर पैदल चलना चाहिए। आप चाहें तो अब कब चलें, ये आप चलें तो सुबह के टाइम में सबसे अच्छा होता है। सुबह के टाइम में घास के ऊपर चलना बहुत ही बेहतरीन माना जाता है साथियों। दिसंबर जनवरी में आप ना चलें, क्योंकि इसमें अगर आप घास के मैदान में चलेंगे नंगे पैर तो आपको तुरंत जुकाम पकड़ लेगा साथियों, सर्दी जुकाम लग जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त होता है कि इसका सीधा असर जो है हमारे ब्रेन पर, दिमाग पर, आँखों पर होता है और हमारा जो ये रीजन है, ये जो जुकाम लग सकता है तुरंत। ये इतना ज़बरदस्त, क्योंकि ये शरीर को एकदम से ठंडक पहुंचाता है, इसलिए इसको दिसंबर और जनवरी में ना करें। गर्मियों में आप इसको खूब कर सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। हमारी जो जितना भी बॉडी में जितना भी डिप्रेशन होता है, तनाव रहता है और एंजाइटी होती है, ये इससे एकदम से दूर हो जाता है। आप कई बार आप देखते होंगे जब हम जूता पहने होते हैं बहुत देर तक और हम जूता खोल देते हैं, जुराब भी, मोजे भी उतार देते हैं, तो एक बॉडी को अचानक से एक रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो यही असर है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारे पैरों के जो तलवे हैं वो ज़मीन के कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं और हमें जो है एकदम से रिलैक्सेशन पहुंचाता है। यही कारण है क्योंकि जो ज़मीन का जो इलेक्ट्रॉन है, ज़मीन में जो ग्रेविटी होती है, उसकी जो पावर होती है, वो जब हमारी पैरों के जड़ों से टच होती है तो हमें एक रिलैक्सेशन देता है साथियों। तो ये प्रयोग आप करके देखिए। और इससे साथियों ये भी होता है कि जो हमारा ब्लड है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, और थिकनेस कम होगी तो जो है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जितना खून गाढ़ा होता है, क्योंकि हम यदि पैदल चलेंगे, नंगे पैर चलेंगे या नंगे पैर ना भी चलें तो पैदल चलेंगे, तो इससे होता यह है साथियों कि जितना भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जो ब्लड की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, यानी कि जो खून का गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है, खून पतला हो जाता है और उससे सर्कुलेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ब्लड का सर्कुलेशन बड़ी अच्छी तरीके से हो जाता है साथियों। ये इसके पीछे का जो एक साइंस है, गणित है, ये सब आप समझिए। इसे खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं और हार्मोन्स को बढ़ाएं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब खुशी के हार्मोन हैं, ये सब रिलीज होंगे। बॉडी को जब आनंद मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा तो ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं साथियों, और ये जो है हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं और मनुष्य में एक नया विकास करते हैं साथियों। फिजिकली अंदर से एक नया ऊर्जावान बनाता है। ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप इसका आनंद लेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे। पानी पीते रहा करें, खूब पानी पिएं, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, योग प्रतिदिन करें, दूसरे को भी करवाएं और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को देखते रहें। चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। और शेयर करें, लाइक करें। तो सभी साथियों को नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओम।